के भंवर में उलझी नियति, नियति। क्या बात है मम्मी जी, आप सब लोग यहाँ पर ऐसे साथ में? मैं कब से सबको ढूंढ रही हूँ। कोई जरूरी बात चल रही है? अरे छोटी, वहां क्यों खड़ी हो? आओ। क्या बात है मम्मी जी? क्या बात है पापा? चैंपियन बेटा, हम इस बच्चे के बारे में ही बात कर रहे थे। रोहन के बारे में? रोहन बहुत प्यारा बच्चा है, सबको इससे प्यार सा हो गया है, और खास करके तुमसे। लेकिन बेटा, रोहन है तो पराया ना, एक न एक दिन तो उसे इस घर से जाना ही होगा। अब उससे इस घर से कैसे विदा किया जाए, यही सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। बेटा, अपने बच्चे को खोने का दुख तो तुम जानती हो। अब जरा उस माँ के बारे में सोचो जिसने अपना ये बच्चा खोया। उस पर क्या गुजर रही होगी। शायद इसके बारे में तुमसे ज्यादा और अच्छा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए बेटा, हम इस बच्चे को पुलिस को सौंप रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं बच्चे के माँ बाप को ढूंढना। ठीक है बेटा? आप सही कह रहे हैं पापा। रोहन को अपनी माँ की गोद में जो सुख मिल सकता है वो मेरे पास नहीं। मैं इसकी लगती भी क्या हूँ। के दो राहे पे ठहरी नियति, क्या है इसकी नियति न समझे नियति, किस बिंदु पे आके है ले जाओ इसे। नियति, क्या कभी इसे इसकी माँ के पास छोड़ो। उलझी नियति, नियति का ये भाग्य है कैसा, भरा कलश है फिर भी प्यासा, जिन्होंने पाला जिन्होंने जाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उनकी रहे ना उनकी हो के, किसी को पाए उन्हीं को खो के, चादरें उदास हैं ये बिछोने उदास हैं, तेरे बगैर तेरे खिलौने उदास हैं, तेरे बगैर तेरे नियति, खिलौने उदास हैं। उसे मत रोको बेटा, वो संभल जाएगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। मैं ऐसे ही नहीं कहता कि वो मेरी चैंपियन बहू है। चलो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, मैं तैयार होके आता हूँ और हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। तुम ठीक हो ना? यहाँ देखो, आओ मेरे पास। तुम रो रही हो?
नहीं, अपने आप निकल आते हैं आंसू। बहुत तंग करते हैं। नियति, संभालो अपने आप को। अगर तुम इस तरह से रोगी तो ये कभी अपने मम्मी पापा से मिल नहीं सकेगा। क्या तुम ऐसे चाहती हो? नहीं अंबर, मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी अपनों के बीच जाए, अपनी माँ के आंचल की छांव में। ले जाओ इसे यहाँ से। ले जाओ इसे यहाँ से अंबर। बहुत मुश्किल से मैंने इसे तुम्हें दिया है। अगर थोड़ी देर और रुके ना तो मैं जाने नहीं दूंगी इसे। जा बेटा। बाय मामा। नियति जाते जाते ओस के आंसू पी जाती है। नियति लाज का चल पिता के घर से पति के घर तक। एक बार फिर से सोच लीजिए। छोटी मुझसे कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरह। वो इस हादसे को भूल नहीं पाएगी वो। ये मैं भी जानता हूं देवयानी, लेकिन हम लोग अपने सुख के लिए रोहन के माँ बाप के साथ अन्याय तो नहीं कर सकते ना। जरा सोचो, नियति उस बच्चे के लिए कितना छटपटाई जिसका उसने चेहरा तक नहीं देखा था। अब उस माँ के बारे में सोचो जिसका इतना प्यारा बेटा उससे बिछुड़ गया। देवयानी, तुम गलत वक्त पर गलत चीज के लिए भावुक हो रही। अरे उल्टा तुम्हें तो समझाना चाहिए अंबर और नियति को। क्या समझाऊं? एक माँ होकर एक माँ से कहो कि बच्चे का मुंह छोड़ दो। ये मोह तो छोड़ना पड़ेगा उसे। अगर इस मोह को वो राजी राजी छोड़ देती है तो ये उसी के लिए अच्छा होगा, वरना एक दिन तो रोहन के माँ बाप अपने बच्चे को लेने आ जाएंगे। तब नियति के लिए उस बच्चे से दूर रहना बड़ा कष्टदायक होगा। जाओ, ये बात समझाओ उसे। आप मुझे समझाने को कह रहे? अरे मेरी तो हिम्मत नहीं है उसके सामने जाने की। मैं उसे क्या समझाऊंगी? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि भगवान को अगर उसके भाग्य में बच्चे का सुख नहीं लिखना था तो उसे रोहन से मिलवाया क्यों? क्यों वो इतना कठोर हो गया? क्यों?
चलें बेटा? चलिए। ठहरो। मैं अभी आती हूँ। ये क्या? ना, मेरी छोटी इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि छोटे से बच्चे को बाय भी ना कह सके। अरे बेटा, तुमने तो बहुत बड़ा दुख झेल लिया है। उसके सामने ये तो बहुत छोटा सा दुख है बेटा। मैं उसे जाते भी नहीं देख सकती, नहीं देख पाऊंगी। बहुत मुश्किल से उसे बाय किया है मैंने। एक बार और देखा तो जाने नहीं दूंगी उसको। अच्छा बेटा, कुछ मत कहना उससे, कुछ मत। और आखिरी बार उसे देख तो लो। क्या पता दोबारा उससे मिलना हो ना। मेरी बहादुर छोटी। चल। लाज का चल, पिता के घर से पति के घर तक नियति एक उड़ता पल, रस्मों के दीवारों दर तक जाते जाते कितने युगों को जी लेती है। छोटी, मिल लो इससे। जाओ। रोहन, एक बार गले लग जा। हमें जाना है, छोड़ो इसे। इस घर के ड्रामों का कोई अंत है? दुकान जा रहा हूँ मैं, देर हो रही है मुझे। हाँ जाओ और आराम से काम करो, क्योंकि ये किस्सा भी तो खत्म हुआ। हाँ वैशु, ये किस्सा भी तो खत्म हो गया है। वैसे कुछ भी कहो, बहुत हिम्मत वाली है वो। कौन?
नियति, और नहीं तो क्या, एक बच्चा तो पहले ही खो चुकी थी और आज दूसरा बच्चा भी खो दिया। इस सब के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। और इसमें हिम्मत की कौन सी बात है? ये उसकी मजबूरी थी। और तुम लोग भी ना हर बात का नतीजा ऐसा निकालते हो जिसका न सर होता है और न पैर होता है। अब मैंने कौन सा नतीजा निकाल दिया है बताओ? सिर्फ तुम ही नहीं, इस घर के सारे लोग ही ऐसे हैं। भगवान न जाने कहां से एक बच्चा रास्ता भूलकर हमारे घर आ गया। सब लोग उससे ऐसे इमोशनल हो गए जैसे उनका अपना बच्चा आ गया हो। और वो नियति, उसे तो अब ड्रामा क्वीन का खिताब दे ही देना चाहिए। सच्ची में अटेंशन सीकर। उस बच्चे से ऐसा मुंह दिखा रही थी जैसे उसने खुद ही पैदा किया है उस बच्चे को। और तुम लोग उसकी उस ड्रामे को हिम्मत बता रहे हो, तारीफें कर रहे हो उस ड्रामे की। हाँ। देखो वैशु, मेरी बात समझने की कोशिश करो। किसी से भी इमोशनली अटैच होने के लिए या फिर मोह लगाने के लिए एक दिन काफी होता है। समझ में आया तुम्हें? अब तुमसे कौन बहस करे ऋषि? इस घर का तो वही हाल है ना कि तुम कौन, मैं खामखा। तुम अकेली क्या कर सकती हो? तो गनीमत है कि समय रहते बाबूजी को अकल आती तो वो जाकर उस बच्चे को पुलिस के हवाले कराए। अगर 4-5 दिन वो बच्चा और रहता है इस घर में तो बाई गॉड तुम लोग आधा घर उसके नाम कर देते। मैं जा रहा हूं यहां से। अरे ऋषि, मुझे तो एक बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम आंसू नहीं बहा रहे हो।